हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इंडिया में कौन से बेस पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम को कैसे अपनाया है, जब फेडरल सिस्टम इंडिया में कैसे है। ठीक है, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में, हमारे संविधान जो है लिखित रूप में। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली बताया गया है कि पावर्स जो होगी वो डिफरेंट लेवल पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, हर जो लेवल होगा वो अपने सब्जेक्ट्स पे क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा। मतलब जैसे स्टेट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उन पे लॉ बनाएगा, सेंटर के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उन पे लॉ बनाएगा। मतलब कुछ एरियाज़ दिए गए हैं जिन पर कि स्टेट लॉ बना सकती है और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे जिन पर सेंटर लॉ बना सकती है। जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया, इस पर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है जो हमारे केंद्र सरकार है। ठीक है, लेकिन जैसे पुलिस हो गया, इस पे क्या कौन लॉ बना सकती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, और ये भी है कि कोई किसी के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 तरीकों से की गई है, 3 फोल्ड्स में की गई है। ठीक है, अब ये 3 फोल्ड्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और इन 3 फोल्ड्स के लिए अलग अलग से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। अब ये 3 जो लिस्ट हैं और उनकी जो यूरिडिक्शंस है वो नीचे दी गई है। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले मीनिंग यूनियन क्या होता है? सेंटर, जो हमारी सेंटर की सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार होगी। ठीक है, यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही लॉ बना सकती है। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस होंगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होंगी, उन पर बनाएगी कौन? हमारी केंद्र सरकार। जैसे डिफेंस होगी, हमारे आर्मी होगी, जल सेना, वायु सेना, है ना, ये सब क्या है, हमारी डिफेंस में आ जाती है। फाइनेंस, पैसे का आदान प्रदान, पैसे से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अफेयर्स होते हैं, पोस्ट और टेलीग्राम, बैंकिंग, ये सभी हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और इन पर हमेशा केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। जितने भी डिसीजन इन मैटर से रिलेटेड लेने होंगे वो कौन लेगी? केंद्र सरकार। ठीक है, और इस लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। कितने मसले हैं यहाँ पे? 97 सब्जेक्ट्स हैं, 97 मसले हैं। ठीक है, अब दूसरी है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट वर्ड से ही अंडरस्टूड है कि स्टेट क्या है? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार के अंडर एक लिस्ट होती है जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और उस लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ स्टेट के पास है। ठीक है, और सेंटर गवर्नमेंट को इस लिस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, और वो मैटर्स कौन से होते हैं? जो लोकल इंपॉर्टेंस होते हैं, लोकल स्तर पर जो इंपॉर्टेंस होंगे उन पर स्टेट लिस्ट बनाएंगे, और जो राष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंस होंगे उन पर कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स, ट्रेड। ठीक है, ये सभी लोकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इन पे सरकार, राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी, और इसके अंडर कौन से कितने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं? यूनियन के अंदर आगे थे 97, इसके अंदर आगे 47। ठीक है, अब तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होगी? एक तो होगी सेंटर की लिस्ट, एक होगी स्टेट की लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है? जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिन पे कि बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वन हो गया। अब मान लो कि एमपी में कोई वन है, जंगल है, ठीक है, और जेएंडके में कोई जंगल है, तो उस पर सेंटर कैसे से बनाएगी, है ना? तो एमपी की जो सरकार है वो, मध्य प्रदेश की सरकार अपने जंगलों को देखेगी, जेएंडके की सरकार अपने जंगलों को देखेगी। मतलब ये दोनों इस पर सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। ठीक है, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, इन सब पे क्या? दोनों सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बनाएंगे। ठीक है,
अब क्या होता है, कहते हैं कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज इश्यूज। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि दोनों ही बनाएंगे, लेकिन मान लो स्टेट ने भी एक लॉ बनाया और सेंटर ने भी एक लॉ बना दिया, ठीक है। स्टेट ने अपना लॉ बना दिया कि भाई एजुकेशन पे ये चेंजेस होनी चाहिए या ये होना चाहिए। अब सेंटर ने बोला कि हाँ एजुकेशन पे भी ये होना चाहिए। मान लो दोनों क्लैश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे, तो फिर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? सेंटर को, ठीक है। केंद्र ने जो लॉ बनाए हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, डिवाइडेड की जाती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। कहाँ? जहाँ पे फेडरल सिस्टम है, और इंडिया में भी क्या है, हमारा फेडरल सिस्टम है। थैंक यू।